Monsoon activity, which had seemed to pick up, has stalled over large parts of India over the last few days. But the India Meteorological Department says a developing low-pressure system over the northern Bay of Bengal is likely to bring heavy showers across several eastern states, with Odisha expected to witness extremely heavy rainfall over the next couple of days. The Weather Office has issued a red alert for several districts in Odisha. अच्छी बात यह है कि एक लो प्रेशर अगले 24 घंटे में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। उसकी वजह से जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ये सब पॉकेट्स में अच्छी खासी वर्षा और उड़ीसा में तो अत्यंत भारी वर्षा भी आने वाले 2 दिनों के लिए हमारी रेड कलर की चेतावनी है, यानी उड़ीसा को अच्छी खासी वर्षा आने वाले 2 दिनों में मिलने की भी संभावनाएं हैं। During next 24 hours means on 14th today, we are likely to receive heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall in the district of Kendrapada, Jagatsinghpur and Bhadrak, and heavy to very heavy rainfall very likely to occur at isolated places in the district of Baleshwar, Jajpur, Cuttack, Kendrapada, Puri, Mayurbhanj, Keonjhar, Ganjam, Gajapati and Nayagarh district. In addition to that, isolated heavy rainfall also very likely in the district of Dhenkanal, Angul, Baud, Rayagada, Kandhamar, Sundargarh and Devgarh district. Rainfall activity has been subdued in northwestern, central and peninsular India, and this trend is likely to continue over the next 1 week except along the foothills in some northern states. देखिए, जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो सबड्यूड एक्टिविटी रह सकती है, यानी वर्षा कम रह सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्रों में, मध्य भारत में और प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ पर वर्षा का परिमाण अगले इस हफ्ता कम रहने वाला है। और जो मुख्य वर्षा है जो पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य और जो हमारे फुटहिल्स के क्षेत्र हैं जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा इस सप्ताह मिलती रहेगी। बाकी क्षेत्रों में वर्षा का परिमाण बहुत कम रहने वाला है आने 7 दिनों में। कमिंग डेज में भी कोई ऐसे मेजर एक्टिविटी नहीं है। ब्रीफ स्पेल ऑफ रेन, थंडर शावर खासकर आफ्टरनून, लेट आफ्टरनून आवर्स में देखा जाएगा। तो वेदर जो है जनरली हॉट एंड ह्यूमिड रहने के चांसेस। But there is hope on the horizon. The IMD says rains are likely to return along the western coast and northwestern parts of India from July 19th. 19 तारीख से थोड़ी सी संभावना है कि पश्चिमी तट में और उत्तर पश्चिम भारत में भी वर्षा बढ़ सकती है, यानी कि जो पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्र वहाँ पर भी 19 तारीख से धीरे धीरे स्थितियाँ अनुकूल बन सकती हैं। आगे 18-19 के दरमियान एक स्पेल होगा जिसमें हल्की बारिशें यहाँ वैली के अंदर और इसी तरह जम्मू डिवीजन के अंदर थोड़ा दरमियान दर्जे की भी बारिशें हो सकती है। फ्रॉम 20th ऑनवर्ड्स एक वाइड स्प्रेड सिस्टम या एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटी के चांसेस हैं। तो इस बीच फ्लैश फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स काफ़ी जगहों पे जो है पॉसिबिलिटी बनती है, खासकर पीर पंचाल रेंज, साथ साथ में चिनाब वैली और जो एडजॉइनिंग जम्मू के कुछ एक लोअर हिल्स हैं और उसके साथ साथ यहाँ साउथ कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज या इसी तरह नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के भी कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं। In June, India as a whole witnessed a rainfall deficit of about 40%, with central India worst affected with a deficit of 50.4%. The country experienced the 5th lowest rainfall in June since 1901. The monthly average rainfall over India is expected to remain below normal during July as well, according to the IMD's monthly forecast issued earlier.